IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसी मतलब वर्ड है जिससे पेशेंट सोचते हैं कि क्या हमें आर्टिफिशियल तकनीकी बच्चा मिल रहा है। ऐसा नहीं है, इससे आपको बिल्कुल ही नेचुरल बच्चा मिलेगा। ये बस एक प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन आपके बॉडी से बाहर हो रहा है। जो ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन नेचुरली होता है आपके फैलोपियन ट्यूब्स में, वो वहाँ नहीं होकर के बाहर हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, कपल आता है हमारे पास जो बच्चे के लिए बहुत इच्छुक होता है। जब वो आता है फिर हम उसके टेस्ट करते हैं कि किस वजह से वो कंसीव प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है। क्या उसके अंडों में प्रॉब्लम है, क्या उसके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, क्या उसकी जो नलें हैं फैलोपियन ट्यूब है वो बंद है, या क्या उसके शुक्राणुओं में प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके सब नॉर्मल होते हैं फिर भी वो कंसीव नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। या फिर क्या उनके ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून फैक्टर्स प्रेवलेंट है। बोलने का मतलब कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो आपके सेल्फ को किल करते हैं, आपके बच्चे को किल करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को एक ग्रेडेशन देना पड़ता है ये कि किस कैटेगरी में उसका, क्यों उसको बच्चा नहीं ठहर रहा है। इसके बाद हम प्लान करते हैं कि क्या इसका IVF होगा या मेडिकल ट्रीटमेंट होगी या सर्जरी होगी। बहुत बार IVF करने के पहले भी हमें बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज इस तरह की चीज़ है जैसे आप खाना बनाने के पहले प्रिपरेशन करते हैं। एक आप बीज बोते हैं, अगर आप एक किसान हो तो आपको पता होगा। अगर आप किसान नहीं भी हो, आप एक नॉर्मल अपनी एक नर्सरी रखे हो या एक गमले में रखे हो तो उसमें भी सॉइल रेडी करते हैं, आप बीज डालते हैं। तो बॉडी कभी कभी हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसके लिए हमें कभी मेडिसिन देने होते हैं, कभी हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। जब अल्टीमेटली जब वो दिन आता है जब हम सोचते हैं हाँ हमें IVF साइकिल करना है। एक IVF साइकिल का जो टाइम होता है वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच का होता है। पीरियड के 2nd से 5th डे के बीच में हम लोग पेशेंट को देखते हैं, उसके कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं जो बताते हैं कि उसके हार्मोन्स उसके बॉडी में कैसे चल रहे हैं, किस तरह से उसकी बॉडी चल रही है, क्या ये साइकिल में वो फिट है कि नहीं IVF के लिए। जब वो फिट होते हैं उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, फिर उन्हें अंडे बनाने वाले इंजेक्शन मिलते हैं। जो अंडे बनाने वाले इंजेक्शन मिलते हैं उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये इस तरह की चीज़ होती है कि अंडे एक फीमेल के बॉडी में नॉर्मली बन रहे हैं। अब वो हार्मोन अगर नॉर्मली बन रहे हैं तो ऑब्वियसली 1x पैदा हो रहे हैं। अब अगर उसे हम बना रहे हैं तो उसी 1x को हम 10x उस हार्मोन को डाल रहे हैं। तो कुछ आउटसाइड चीज़ें नहीं डल रही हैं आपकी बॉडी में, उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। उससे बस ये होते हैं कि मल्टीपल अंडे बनते हैं जो हमें मल्टीपल भ्रूण देते हैं। बिकॉज अगर आपका एक IVF अटेम्प्ट फेल हो गया तो आप उन भ्रूण को, उन अंडों को यूज़ कर सकते हो। यूजुअली 8 से 10 दिन के बीच में ये इंजेक्शंस लगते हैं। बीच में आपको अल्ट्रासाउंड के लिए 1 से 2 बार बुलाया जाता है। उसके बाद आपका मेन दिन आता है जिस दिन हम अंडे निकालते हैं। उसके लिए आप हमारे अंडे एक्सट्रैक्शन का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया किस तरह से अंडे निकलते हैं। अंडे निकलने के बाद जो लैब में फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरह से IVF या ICSI होता है, वो डिसाइड होता है अंडे का जो सतह है वो कितना सख्त है, उस पर शुक्राणु की क्वालिटी कैसी है उस पर डिसाइड होता है। फिर वो भ्रूण बनता है। भ्रूण बनने के बाद उसको वापस हम आपके बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, फीमेल के बॉडी में, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एक भ्रूण लैब में 2 से 5 दिन तक रखा जाता है। कभी कभी उस भ्रूण की टेस्टिंग भी होती है जिसको हम PGT बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सारे भ्रूण या मतलब 2-3 भ्रूण भी, एक भी भ्रूण नहीं डालते हैं पेशेंट का फ्रेश साइकिल में, उसको हम आगे दूसरे साइकिल में ले जाते हैं। इसको बोलते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इन सब के लिए आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का अलग वीडियो है, फ्रीजिंग के अलग वीडियोज़ हैं, थॉइंग के अलग वीडियोज़ हैं, वह आप देख सकते हैं और आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ये सब जो प्रोसेसेस हैं वो कितने नेचुरल होते हैं और इससे आपके बच्चे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा और आप आराम से माँ बाप बनने का सुख भोग सकोगे। सो आप बिना डरे IVF की जो तकनीक है उसका फ़ायदा उठाएं, आज के साइंस के हिसाब से चलें और इस चीज़ का जो लाभ उठा करके मातृत्व का सुख भोगें।